जिस समय द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, सभा लगी हुई है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। कोई कहता है उस समय भगवान द्वारिका में थे, कोई कहता है उस समय भगवान वैकुंठ में थे। भैया, भगवान तो उसी सभा में बैठे थे, क्योंकि भगवान का एक नाम है सर्वव्यापक। लेकिन भगवान आए क्यों नहीं? जिस समय द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी को अपने पांचों पतियों का भरोसा था, पतियों पर विश्वास था कि मेरे पांचों पति जिस सभा में बैठे हैं, उस सभा में ना मेरा अपमान नहीं हो सकता। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि इसे अभी अपने पतियों पर भरोसा है। जब पांचों पतियों ने सिर नीचे झुका लिया, तो द्रौपदी का भरोसा कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य पर टिक गया कि जिस सभा में बड़े बड़े महान पुरुष बैठे, वहां मेरा अपमान नहीं हो सकता। भगवान शांत बैठे हैं और अंत में तो द्रौपदी ने अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लिया। बोले, मैं क्षत्राणी हूं, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करना जानती हूं। भगवान बोले, अभी अपना भी अहंकार है, अपना भी अभिमान है। और अंत में दुशासन ने ऐसा झटका मारा कि द्रौपदी के हाथ से साड़ी को छीन लिया, और जब साड़ी छिन गई तब द्रौपदी चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पाहि पाहि द्वारिका वासिन, ओ द्वारिका वासी श्री कृष्ण, आओ ना, मेरी रक्षा करो ना, आओ प्रभु। भगवान को आने में देर नहीं लगी, क्योंकि भगवान की एक शर्त है, रक्षा उपेक्षा मपेक्षते। भक्त मुझसे अपनी रक्षा की उपेक्षा तो करे। तत्क्षण भगवान उस साड़ी में से ही प्रकट हो गए। इतना साड़ी को बढ़ा दिया, दुशासन खींचते खींचते थक गया। मनो भक्तों ने भगवान से पूछ लिया, बोले प्रभु, आपकी लीला समझ में नहीं आई, आपने द्रौपदी को इतना वस्त्र दे दिया। हंस करके भगवान ने कहा, क्या कहना चाहते हो? बोले, प्रभु, जब ब्रज में जाते हैं तो आप गोपियों का चीर चुराते हो, और यहां द्रौपदी को इतना वस्त्र दे दिया। भगवान ने कहा, देखो, ये हमारी लीला है, हम कहीं और से नहीं लेते, हमारा लेन देन तो भक्तों से ही चलता है। गोपियों से चीर लिया और द्रौपदी को चीर दे दिया। भगवान ने मानो द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, तुमने मुझे पुकारा, तुमने मुझे उल्हाना भी दे दिया, तुम भूल गए बनवारी जब उंगली कटी तुम्हारी, मेरी फटी रेशमी साड़ी, उल्हाना भी दे दिया तुमने। तो हंस करके भगवान ने कहा, बहन, मैंने तुमसे कहा था चीर फाड़ने के लिए, तुमने क्यों फाड़ा आखिर अपना चीर? द्रौपदी की आंखों से आंसुओं का पनारा बहने लगा। प्रभु, प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। कि प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका कौन मोल कहे, न दुल्हन के जोड़े हैं,
न दुल्हा के बागे हैं। प्रभु सच पूछो ना, तो मैंने चीर को नहीं फाड़ा, तुमने नहीं फाड़ा तो और क्या? द्रौपदी रो पड़ी, बोले प्रभु मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। कि वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे हैं। भाग उनके ही जागे, जो उंगली पे लागे हैं। भगवान ने भी तभी मानो वरदान दे दिया, द्रौपदी रहेगा याद ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, तुम्हारे काम आऊंगा। और आज द्रौपदी चिल्ला पड़ी, पाहि पाहि द्वारिका वासिन, देव देव जगत पते। पाहि माम प्रभु मेरी रक्षा करो ना। और भगवान उसी वस्त्र में समा गए। दुशासन खींचते खींचते थक गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, लेकिन छोड़ नहीं बोला। उत्तरा जानती है, इसलिए उत्तरा ने भगवान को याद किया है। पाहि पाहि द्वारिका वासिन, देव देव जगत पते।